नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। धमतरी से बड़ी खबर है। बारिश के बीच कलेक्ट्रेट का घेराव हुआ है। डुबान संघर्ष समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। जल संसाधन विभाग में नौकरी देने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी और खाली पदों पर नौकरी देने की मांग की जा रही है। डुबान क्षेत्र के पीड़ितों के बेरोजगार बच्चों को नौकरी देने की मांग। सरकार के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। तो धमतरी से बड़ी खबर। बारिश के बीच में कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। ये तस्वीरें देखिए, प्रदर्शन की तस्वीरें। डुबान संघर्ष समिति ने विरोध प्रदर्शन किया है और जल संसाधन विभाग में नौकरी देने की मांग कर रहे हैं लोग। खाली पदों पर नौकरी देने की मांग है। डुबान क्षेत्र के पीड़ितों के बेरोजगार बच्चों को नौकरी देने की मांग की जा रही है। इस प्रदर्शन के जरिए सरकार के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो अपने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए लोग यहां पर नजर आए हैं, जिसमें कुछ युवा भी शामिल थे। युवतियां और युवक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और प्रदर्शन है रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर। कलेक्ट्रेट का घेराव यहां पर किया गया डुबान संघर्ष समिति ने। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे इस संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, रोजगार के लिए यहां पर प्रदर्शन। अभिषेक, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए प्रदर्शन युवाओं का तस्वीरों हम देख रहे हैं। बारिश के बीच भी जोश कम नहीं है उनका। सुमित, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सभी वो लोग हैं जिनके जो पूर्वज थे वो कभी उन इलाकों में रहा करते थे जहाँ आज जिले के 4 बांध बने हुए हैं और आज वहाँ से विस्थापित है। और अब इनकी ये मांग है कि जो जल संसाधन विभाग की अलग अलग शाखाओं में जो भी पद खाली है उन्हें इनके बच्चों की योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो पद इन्हें मिल सकता है, सरकार उन्हें उस नौकरी पर रख ले। काफी लंबे समय से ये लोग इस मांग को लेकर छोटा मोटा प्रदर्शन करते आ रहे थे, लेकिन आज बड़े पैमाने पर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। बरसते पानी में भी ये वहां से नहीं हटे। प्रशासन के नाम सौंपा गया है। हालांकि आश्वासन किसी भी तरह का प्रशासन की तरफ से इन्हें नहीं दिया गया है। सुमित, बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये चिंताजनक है, निराशाजनक बात है कि प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचा, ना ही उनको आश्वासन यहां पर मिला है। ऐसे मामलों में हम देखते हैं कम से कम आश्वासन तो दिया जाता है अभिषेक, लेकिन वो भी नहीं मिला। जी बिल्कुल, आज तक इन्हें कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला, जबकि ये ज्ञापन का जो सिलसिला है पहले भी कई बार हो चुका है और देख चुके हैं मुख्यमंत्री के नाम। जब यहाँ पर भाजपा की सरकार थी तब से इनका संघर्ष जारी है और तब से ज्ञापन भी दिया जा रहा है, लेकिन कहीं से कोई आश्वासन अभी तक इन्हें नहीं मिल पाया है। बिल्कुल अभिषेक, छत्तीसगढ़ में लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग जो वर्ग हैं अपनी मांगों को लेकर, चाहे वो विरोध करें, हड़ताल पर बैठे, धरना दे, लगातार हम देख रहे हैं। और अब ये डुबान संघर्ष समिति का प्रदर्शन सामने आ गया है, विरोध सामने आ गया है, जो कि नौकरी की मांग यहाँ पर कर रहे हैं युवाओं के लिए। बिल्कुल, ये सीधी सीधी दिखाता है कि बेरोजगारी की समस्या जो है किस कदर बढ़ती जा रही है लगातार। और लोग जो है, हालांकि जिस ढंग से नौकरी चाह रहे हैं वैसा कोई प्रावधान शासन में है नहीं, फिर भी बेरोजगारी का जो दबाव है, युवाओं पर कैरियर बनाने का जो दबाव है और उनके भविष्य की जो चिंताएं हैं और उसके ऊपर से महंगाई है, तो इन सब के बीच एक दबाव शासन की तरफ इस तरह से हम देख सकते हैं कि लोगों को, युवाओं को, बेरोजगार जो पढ़े लिखे भी हैं, सब चीज जानते समझते हैं, वो इस तरह से नौकरी चाह रहे हैं कि सरकार की जो बाकी की प्रक्रिया है, नौकरी की भर्ती इच्छाएं है ना, उससे भी हट के सरकार हमें इस तरह से नौकरी दे दे, तो बेरोजगारी और उससे जुड़ी समस्या की गंभीरता को दिखाता है। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में लंपी रोग का कोई भी मामला सामने नहीं आया। राज्य सरकार ने इस बात की जानकारी दी है। वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। पशुओं को वैक्सीनेट किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 3,67,000 पशुओं को टीका लग चुका है। लंपी वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उपाय भी बताए जा रहे हैं पशुपालकों को। अन्य राज्यों से पशुओं के आवागमन पर रोक के लिए 85 सीमावर्ती गांव में अस्थायी चेक पोस्ट बनाकर भी निगरानी की जा रही है।
ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई हैं फोन पर। ममता, प्रशासन और सरकार के प्रयासों का ही नतीजा हम कहेंगे कि लंपी वायरस का कोई भी केस अभी तक पशुओं में देखने को नहीं मिला छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए मुंगेली और अलग अलग जगहों पे जब जो पशुओं की मौत की बात आ रही थी, खासतौर पे अगर बात करें तो ऐसे में जो है वो सवाल उठ रहे थे कि क्या ये लंपी वायरस के तो मामले नहीं है, और गायों की मौत का जब मामला खासतौर पे मामला जब आया था और उसी को लेकर ये आशंकाएं भी हो रही थी। लेकिन आज इन तमाम आशंकाओं पे राज्य सरकार ने विराम लगा दिया है और ये जानकारी दी है कि अभी तक के छत्तीसगढ़ में लंपी वायरस का एक भी मामला नहीं आया है। टीकाकरण जो है वो एक बहुत बड़ा बचाव है लंपी वायरस को लेकर, क्योंकि जिन गायों को या बैलों को टीका लग जाता है वो लंपी वायरस के मामले जो है वो उससे बचे हुए रहते हैं। तो आज राज्य सरकार ने ये भी स्पष्ट किया कि अब तक के जो है करीबन 3,67,000 जो पशु है उनको जो टीके हैं वो लगाए गए हैं और टीकाकरण का काम लगातार जारी है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अब तक के छत्तीसगढ़ में लंपी वायरस का एक भी मामला नहीं आया है। दिक्कत और भी और चिंता इसलिए भी हो रही थी क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश और आसपास के जो राज्यों में हम देख रहे थे कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और ऐसे में ये था कि छत्तीसगढ़ में कहीं इसका प्रकोप तो नहीं है और इसको रोकने के लिए जो तमाम उपाय किए जा रहे हैं उसको लेकर भी स्पष्ट किया गया कि 42 जो है वो चेक पोस्ट बनाए गए हैं, और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि पशुओं को जो है वहां से खरीदा ना जाए। जिन राज्यों में खासतौर पर अगर हम बात करें तो गाय बैलों को ना खरीदा जाए जहाँ पर लंपी वायरस के मामले आए हैं। जी ठीक है ममता, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इंदौर से बड़ी खबर है, डॉग पर क्रूरता के मामले में केस हुआ है। युवकों ने डॉग पर पेट्रोल डाला था, इंजेक्शन सिरिंज में भरकर पेट्रोल डाला गया था। एनजीओ पदाधिकारी ने थाने में शिकायत की थी इसकी, और 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। संयुक्तागंज थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। वो थाने पर उपस्थित हुए थे, एक शिकायत आवेदन पत्र दिया कि श्वानों को गुप्तांगों पे पेट्रोल छिड़का गया। दीपमाला दूध डेयरी के लड़के बता रहे हैं, अभी नाम उनका क्लियर नहीं है। पूरे मामले की जांच। तो डॉग पर क्रूरता के मामले में केस हुआ है, केस दर्ज हुआ है, पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। कुछ युवकों ने डॉग पर पेट्रोल डाल दिया था, इंजेक्शन सिरिंज के जरिए पेट्रोल डाला गया डॉग्स पर, और एनजीओ पदाधिकारी ने इसकी शिकायत की थी थाने में। उसके बाद कार्रवाई की है पुलिस ने। 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। संयोगितागंज थाना पुलिस जांच में जुटी हुई। तो इंदौर में कुछ युवकों ने डॉग पर सिरिंज से पेट्रोल डाला था, उस पर एनजीओ ने शिकायत की थी। एनजीओ पदाधिकारी ने थाने में शिकायत की। अब पुलिस ने उस शिकायत पर संज्ञान लिया है, केस दर्ज किया है 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ। संयुक्तागंज थाना पुलिस जांच में जुटी हुई। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गरबा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गरबा पंडालों में एंट्री आइडेंटिटी कार्ड के जरिए ही दी जाए, और इसके साथ ही गरबा पंडालों में मुस्लिमों को प्रवेश नहीं देना चाहिए। ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि पंडाल के आसपास के मुस्लिम की दुकान, उनके सामान भी बैन रहे। बीजेपी सांसद ने कहा है कि पूजा पद्धति शुद्ध मन से होती है, और ये बातें वो शुद्ध मन से कह रही हैं। अवैध मदरसों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा वैध करार दिए जाने पर कहा कि मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को पूरा देश जानता है। कोई भी पंडाल में अगर गरबा पंडाल में जाते हैं तो वहाँ पर उनका आइडेंटिटी चेक किया जाए, और मैं कहती हूँ आइडेंटिटी चेक भी किया जाए, और मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहाँ पर जाने ना दिया जाए। हम हमारी पूजा पद्धति को शुद्ध रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और दूसरी बात, किसी भी प्रकार से
मुस्लिम समुदाय के लोगों के पंडाल, उनकी वस्तुएं, उनका वहाँ वो सब कार्य वर्जित होना चाहिए हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में। ये हमारा शुद्ध रूप से। तो भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं और एक बार फिर से उन्होंने गरबा पर बड़ा बयान दिया। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़े हैं फोन पर। जितेंद्र, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती है, खास तौर से धार्मिक मसलों को लेकर जो बयान रहते हैं काफी सुर्खियां बटोरते हैं वो। बिल्कुल सुमित, भोपाल की सांसद हैं ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। उन्होंने बयान दिया है गरबा को लेकर। हालांकि सबसे पहले आवाज भी इन्होंने उठाई थी कि गरबा पंडालों में मुस्लिम समुदाय का जो है नो एंट्री रहे। इसे लेकर फिर आज उन्होंने बयान दिया है कि अब पंडालों में मुसलमानों की एंट्री पूरी तरह से बैन हो, उनके आसपास दुकानें भी ना लगाई जाए क्योंकि वो उससे पूजा दूषित होती है। और उन्होंने कहा कि मैं साफ मन से कह रही हूँ कि इन लोगों की एंट्री बैन हो। तो कह सकते हैं फिर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, क्या उनके बयान को किस तरह से बीजेपी लेती है, देखने वाली बात है। ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।